हाँ जी जनाब, आईपी एड्रेस इसकी लैब करके देख लेते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। ये मेरे पास एक इंस्टेंस आ रहा है, ठीक है। T2 माइक्रो का अभी स्टॉप स्टेटस में, इसका स्टॉप स्टेटस में, तो इसको भी यहाँ पे कोई पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पब्लिक डीएनएस नेम असाइन है, प्राइवेट आईपी इसको असाइन है, प्राइवेट डीएनएस भी असाइन है। तो एक बार याद रखें, मैंने बताया था इंस्टेंस को स्टॉप करने से उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस, प्राइमरी प्राइवेट आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता। तो इसका ये प्राइमरी आईपी एड्रेस जिसको असाइन है 172.31.81.159, ये इसका आईपी एड्रेस यही रहेगा। इंस्टेंस को चाहे स्टॉप कर दो, ये किसी भी दूसरे EC2 इंस्टेंस को असाइन नहीं होगा, चाहे ये इंस्टेंस स्टॉप हो। सेकेंडरी आईपी एड्रेस इसको कोई भी असाइन नहीं है, आप सेकेंडरी आईपी एड्रेस इसको असाइन कर सकते हैं। अभी पब्लिक आईपी एड्रेस इसको कोई भी असाइन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इंस्टेंस स्टॉप कर दिया। इंस्टेंस स्टॉप कर दिया तो इसको, जब इंस्टेंस को मैं स्टार्ट करूँगा, ये AWS के DSC पब्लिक आईपी एड्रेस के डायनामिक पूल से ऑटोमेटिकली इसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन हो जाएगा। जबकि इंस्टेंस को स्टॉप करने पे वो पब्लिक आईपी एड्रेस आप लोगों को पता है वो चेंज हो जाता है। इंस्टेंस को मैं स्टॉप करूँगा, जो पब्लिक आईपी एड्रेस अभी असाइन होगा, जब मैं दोबारा स्टॉप करूँगा वो आईपी रिलीज हो जाएगा कि नया आईपी अगली अगली दफ़ा मैं स्टार्ट करूँगा इसको मिलेगा। अच्छा, इंस्टेंस को रीस्टार्ट करने पे आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता आपका पब्लिक, ठीक है, स्टॉप करने पे चेंज होता है, जबकि इलास्टिक आईपी एड्रेस स्टॉप करने पे भी चेंज नहीं होता। तो इस इंस्टेंस को स्टार्ट कर लेते हैं, एक्शन में जाके मैं इंस्टेंस स्टेट स्टार्ट कर लेता हूँ। ये पता नहीं कौन सा इंस्टेंस है, यहाँ से देख लेते हैं ये लाइनक्स का विंडोज़ का कौन सा है। ये लाइनक्स का इंस्टेंस ही आ रहा है यहाँ पे भी ना, यूबंटो की AMIDS पे। नीचे वाला कौन सा है हमारे पास, नीचे वाला विंडोज़ का इंस्टेंस है, तो इसको रीनेम कर लेते हैं आसानी के लिए। इसको मैं कर देता हूँ यूबंटो, यूबंटो का टैग लगा दिया, और इसको मैंने कर दिया विंडोज़ का टैग लगा दिया। तो इंस्टेंस मेरा रन कर रहा है। जैसे ही मैंने इंस्टेंस को स्टार्ट किया, इंस्टेंस रनिंग स्टेटस में आया, तो इसको ऑटोमेटिकली एक पब्लिक आईपी एड्रेस ये असाइन हो गया है। ये इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है, दुनिया के किसी भी कोने से आप एक्सेस करेंगे इस आईपी एड्रेस पे, आपको ये आईपी एड्रेस आपका एक्सेस होगा। जिस प्रोटोकॉल पे एक्सेस करेंगे ऑब्वियसली आपको उसके सिक्योरिटी ग्रुप में जाके स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, स्पेसिफिक पोर्ट, स्पेसिफिक सर्विस आप लोगों को अलाउ करनी पड़ेगी। इंस्टेंस मेरा अप हो रहा है, तो ये देखिए इसका प्राइमरी आईपी एड्रेस इस मशीन को मिल गया। प्राइमरी आईपी एड्रेस इस मशीन का वही है, ठीक है, 81.159 चेंज नहीं हुआ। इसका पब्लिक आईपी एड्रेस इस मशीन को ये असाइन हो गया। इनिशियलाइजिंग स्टेटस पे अभी है मशीन हमारी। अब इस इंटरफेस के साथ एक ही नेटवर्क इंटरफेस मेरा अटैच है जिसका नाम है ETH0। इसके ऊपर एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है प्राइवेट, ये वाला। आप इस इंटरफेस के ऊपर दूसरा सेकेंडरी आईपी एड्रेस भी असाइन करवा सकते हो, यहाँ से DHCP के थ्रू ऑटोमेटिकली मिलता है ये आईपी एड्रेस। इंस्टेंस अप होता है, मीन वाली इसको पुटी भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। या पिंग लगा लेते हैं, हमें RDP एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है इस मशीन को। आपको दिखा देता हूँ कि इसके साथ कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है। 2x2 मशीन हमारी अब हो चुकी है, prod-SG वाला इसके साथ सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है। और इस सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड रोल पे पिंग देख लेते हैं, हमारा अलाउ है। मैं एडिट में जाता हूँ और ऑल ICMP मेरा अलाउ है, ठीक हो गया। तो इस इंटरफेस को अगर मैं इस इंस्टेंस को मैं पिंग करता हूँ इसके पब्लिक आईपी एड्रेस पे, तो मेरे इस इंस्टेंस से मुझे रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। मैं पिंग पे रहता हूँ, यहाँ पे CMD में मैंने पिंग लगाया जनाब। ओहो, कॉपी आईपी एड्रेस, ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड पेस्ट द आईपी एड्रेस सिंपली -T के साथ। पिंग का रिप्लाई मुझे आने लग गया इस इंस्टेंस से, ठीक है। ये इसका इस VPC में है, इस सबनेट में है मेरा ये इंस्टेंस। इसका प्राइवेट DNS ये है, प्राइवेट आईपी इसका ये है, पब्लिक DNS ये है, पब्लिक आईपी है। तो इसका पब्लिक आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। देखेंगे जब मैं इंस्टेंस को स्टॉप करके स्टार्ट करूँगा तो इसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा,
ये यही में चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी है। अगर आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा और आपका ये क्रिटिकल सर्वर है और पब्लिक आईपी पे चल रहा है तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आपको डीएनएस में जाके एंट्रीज चेंज करनी पड़ेगी, उसको बाद में अपडेट होने में टाइम लगेगा, कैशे में रिकॉर्ड्स पड़े होंगे। तो ये अच्छा सा आप लोगों के ऊपर से कहते नहीं सीनियर से डांट पड़ सकती है कि ये क्या घटिया हरकत की है आप लोगों ने। आप लोगों ने इतनी क्रिटिकल एप्लीकेशन डिप्लॉय किया और उसको सिंपल पब्लिक आईपी पे चलता रहने दिया, उसके लिए आपको इलास्टिक आईपी लेना चाहिए था। ठीक है, एक्शन में जाते ही इस इंस्टेंस को सिलेक्ट करके नेटवर्किंग के मैनेज आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं, तो ये इसको एक आईपी एड्रेस किया हुआ है, इसका पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। पब्लिक आईपी एड्रेस इस मशीन का एक ही है, आपने इसको मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आप लोग इसको साइन कर सकते हैं। मैंने कहा कि साइन न्यू आईपी एड्रेस, मैंने 2 आईपी एड्रेस को क्या कर दिए, मजीद साइन करवा दिए। ठीक है, यस अपडेट। अच्छा, नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस विल बी एक्सीड लिमिट, और आई थिंक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो हमारे हैं वो 2 साइन कर सकते हैं, एक प्राइवेट होता है और एक सेकेंडरी होता है। मैंने सिंपल एक सिलेक्ट करके इसको अपडेट कर दिया यहाँ पे, तो इसने नया आईपी एड्रेस क्या किया, एक साइन कर दिया जो फ्री अवेलेबल था मेरे सबनेट रेंज में से 172.31.91.222। ये आईपी एड्रेस फ्री था, इसने ये मेरा आईपी एड्रेस एक मजीद यहाँ पे क्या किया, असाइन कर दिया। और अब मैं जाके यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस आप लोगों को दिखाऊं तो इस मशीन के अब 2 आईपी एड्रेस यहाँ पे हो गए, एक इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये प्राइमरी प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गई, ये इसका सेकेंडरी आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है, ये आईपी एड्रेस क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ऊपर वाला पब्लिक आईपी आ गया और नीचे वाले भी ये मेरे पास 2 आ गए इसके प्राइमरी और सेकेंडरी आईपी एड्रेस जो प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं। ठीक है, इस मशीन को इंस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो रीस्टार्ट करने पे आप देखना इसका जो पब्लिक आईपी है ना वो चेंज नहीं होगा, ना प्राइवेट आईपी एड्रेस का प्राइमरी प्राइवेट आईपी एड्रेस इसका चेंज होगा। मैंने इसको रीबूट कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया और इसको रीबूट कर दिया, तो अब देखिएगा आप होता क्या, चेंज नहीं होगा, इसका पब्लिक आईपी एड्रेस भी चेंज नहीं होता रीबूट पे, आईपी एड्रेस इसका यही रहेगा। ठीक है, 227 और 27 से आगे, सॉरी 91 आ रहा है। ठीक है, हाँ 227 91। ठीक है, इंस्टेंस को मैंने रीबूट किया है, रिफ्रेश करते हैं इसको, स्टेटस इसका पिंग देख लेते हैं, पिंग का रिस्पॉन्स, ये देखिए पिंग मेरा चला गया, जिस बात का प्रूफ था मुझे रिस्पॉन्स इसी इंस्टेंस से आ रहा था। जैसे ही मेरा इंस्टेंस वापस आएगा पिंग का रिस्पॉन्स इसको आने लग गया, पिंग का रिस्पॉन्स आने लग गया, जो इस बात का प्रूफ है ये मशीन रीबूट हो के जब वापस आई है इसका पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज नहीं हुआ। चाहे आप विंडो लाइन इसको आपने एक्सेस किया है उसके अंदर रीबूट की कमांड दें या विंडोज है उसको Alt F4 करके प्रॉपर्ली उसको आप रीस्टार्ट करें, रीस्टार्ट पे आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता। इसको वही आईपी एड्रेस असाइन है जो मैंने रिफ्रेश किया, वही आईपी एड्रेस इसको यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए आपको वही आईपी एड्रेस दिखाएगा। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस, और ये इसका प्राइमरी है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस भी इसका चेंज नहीं हुआ। अब देख लेते हैं कि इस इंस्टेंस को हम स्टॉप करके क्या होता है। इस इंस्टेंस को मैंने राइट क्लिक किया, इंस्टेंस स्टेट में गया, मैंने इसको स्टॉप कर दिया, यस। तो अब देखिएगा जब इंस्टेंस को मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा इसका पब्लिक आईपी ये नहीं रहेगा, ये पब्लिक आईपी एड्रेस इसका चेंज हो जाएगा, जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेस इसका सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। स्टॉपिंग स्टेटस में है। अगर आपके सर्वर का पब्लिक आईपी चेंज हो जाए ना, ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि डीएनएस में जितने रिकॉर्ड्स होंगे आपको दोबारा से जाके अपडेट करने पड़ेंगे। फिर आपको पता है डीएनएस से जब क्लाइंट डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट करता है वो रिकॉर्ड बताता है तो वो कैशे में आके स्टोर हो जाता है, फिर अगली रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर पे जाती नहीं। चाहे आप डीएनएस सर्वर में नया आईपी ऐड कर दो, जब तक क्लाइंट की कैशे से वो डीएनएस रिकॉर्ड एक्सपायर नहीं हो रहा था क्लाइंट नए सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ क्लाइंट मैनुअली अपनी कैशे को फ्लश ना करवा ले ipconfig/dns फ्लश की कमांड से विंडोज में। तो इंस्टेंस मेरा स्टॉप हो गया। स्टॉप होने के बाद आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया। ये भी देखिए पब्लिक आईपी एड्रेस क्या हुआ है इसका ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया। प्राइवेट आईपी एड्रेस इसको अभी भी साइन है, ठीक है, वो रिलीज नहीं हुआ। एक्शन में जाके इंस्टेंस को मैं स्टार्ट करता हूँ तो देखना आप इसका पब्लिक आईपी एड्रेस दोबारा से वही मिल जाएगा इसको, सॉरी डिफरेंट चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, इसको भी पब्लिक आईपी मिलेगा। पेंडिंग स्टेटस में है, ये रनिंग स्टेटस में आएगा, इसको एक आईपी एड्रेस मिलेगा।
तो देखिए ये आईपी एड्रेस का क्या हुआ, बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट आईपी एड्रेस इस इंस्टेंस को साइन हो गया। अच्छा ऐसे केस है, बहुत कम रेयर चांस कोई हो आपको वही प्राइवेट पुराना आईपी एड्रेस दोबारा मिल जाए, लेकिन मैंने आज तक वैसे अभी कभी देखा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है वही आईपी फ्री था, किसी दूसरे क्लाइंट को असाइन नहीं हुआ, वो आपको साइन हो गया दोबारा से। तो देखिए पहले आईपी ये नीचे वाला था, ऊपर वाला आईपी आ गया, टोटली डिफरेंट आईपी एड्रेस आ गया, जो कि प्राइमरी आईपी एड्रेस हमारा चेंज नहीं हुआ, वो वही आ रहे हैं हमारे आईपी एड्रेस भी यहाँ पे, प्राइमरी भी और यहाँ पे सेकेंडरी आईपी एड्रेस भी, प्राइवेट आईपी एड्रेस। और देखिए यहाँ पे पिंग का रिस्पॉन्स भी नहीं मुझे अब आएगा, क्योंकि मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है। अब मैंने अगर मैंने सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो मैं इसका आईपी एड्रेस क्या करूँगा जनाब, अब चेंज करूँगा। यहाँ पे मैंने ये नया आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है, कॉपी, और ये मैंने कर दिया पेस्ट यहाँ पे। आ जाए यार, नहीं आना, 54.242.1.1.156, ठीक हो गया। अब मेरे यहाँ से रिस्पॉन्स आने लग जाएगा। तो अब देखते हैं, अगर आप चाहते हैं यार मेरा स्टॉप स्टार्ट पे मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज ना हो, तो जनाब आपको एक अच्छा ये जो आईपी एड्रेस मिला है ना, आप इसको इलास्टिक आईपी नहीं बना सकते, आपको हमेशा इलास्टिक आईपी एड्रेस एलोकेट करना पड़ेगा। वो ये वाला आईपी नहीं मिलेगा आपको अपनी मर्जी का, आप ये नहीं कहते कि यही वाला मेरा आईपी है अब यही इलास्टिक बन जाए, नहीं। अगर आपने डीएनएस सर्वर में एंट्री कर दी और बाद में आपको याद आया मैंने इलास्टिक आईपी करना था इसी इंस्टेंस के साथ कनेक्ट, तो आपको बाद में डीएनएस में जाके अपनी एंट्रीज को अपडेट करना पड़ेगा। तो इलास्टिक आईपी में आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे इलास्टिक आईपी कोई नहीं है, तो आपको पहले एक नया आईपी एड्रेस एलोकेट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि यस एक नया आईपी एड्रेस एलोकेट करो, उसने ये आईपी एड्रेस मुझे एलोकेट कर दिया जो भी फ्री पड़ा हुआ था एडब्ल्यूएस के पास। अब ये पब्लिक है तो पब्लिक आईपी ही, लेकिन ये इलास्टिक है, मतलब ये मेरे अकाउंट के लिए रिजर्व हो गया है, ये एडब्ल्यूएस के किसी दूसरे कस्टमर को ये आईपी एड्रेस नहीं मिल सकता। अब इसको मैंने कनेक्ट करना हो, मैं एक्शन में जाता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ एसोसिएट एड्रेस, एसोसिएट किया किस इंस्टेंस के साथ, इंस्टेंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अपना यूबंटो का इंस्टेंस, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपने करना है, ठीक है। अलाउ इलास्टिक आईपी एड्रेस इफ यू एसोसिएट, अलाउ इलास्टिक आईपी एड्रेस टू बी रीएसोसिएटेड इफ ऑलरेडी अटैच। वो कहता है अगर इस इंस्टेंस के साथ कोई पहले से इलास्टिक आईपी एड्रेस अटैच है तो चेंज करके ये वाला आईपी एड्रेस असाइन कर दो। फिलहाल मैंने इस इंस्टेंस को क्या किया, ये वाला आईपी एड्रेस असाइन कर दिया 18 वाला, ये मैंने एसोसिएट कर दिया, एसोसिएट कर दिया, सक्सीडेड हो गया। अच्छा इलास्टिक आईपी एड्रेस जब तक आप यूज करते जाते हैं तब तक उसके चार्जेस आप लोगों को नहीं पे करना पड़ते एडब्ल्यूएस को, क्योंकि पब्लिक आईपी भी फ्री में मिला हुआ था, तो इलास्टिक भी एक्चुअल में पब्लिक आईपी है, वो भी उसके भी चार्जेस आप लोगों को नहीं पड़ेंगे अगर वो किसी इंस्टेंस के साथ अटैच है और इंस्टेंस आपका रनिंग स्टेटस में है। हाँ अगर वो किसी इंस्टेंस के साथ अटैच है और इंस्टेंस स्टॉप है फिर चार्जेस पड़ेंगे आपको, या अगर वो आईपी एड्रेस किसी इंस्टेंस के साथ अटैच नहीं है फ्री पड़ा हुआ है देन आप लोगों को उसके चार्जेस पे करना पड़ेंगे। ठीक हो गया, कितने चार्जेस हैं वो देख लेते हैं। इलास्टिक आईपी एड्रेस AWS कॉस्ट बहुत कम है, कोई पॉइंट्स डॉलर में या और आवरली बेसिस पे होते हैं, जितने आवर वो फ्री पड़ा रहेगा आपका आईपी एड्रेस उतने आवरली आप लोगों को कॉस्ट यहाँ पे पड़ जाएगी। यहाँ पे बताएगा आई थिंक अगर मिल जाता इजीली। ये डाटा ट्रांसफ़र के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं यार, हर रीजन में डिफरेंट हो गया। जैसे रीजन मैंने सेलेक्ट कर लिया वर्जीनिया के रीजन में $0 फॉर 1 इलास्टिक आईपी एड्रेस एसोसिएटेड विद द रनिंग इंस्टेंस। अच्छा एक इलास्टिक आईपी एड्रेस आप लोगों को फ्री में पड़ता है, अगर आपने मल्टीपल आईपी एड्रेसेस इलास्टिक आईपी एड्रेसेस लेने हैं, यानी कि एडिशनल इलास्टिक आईपी एड्रेस आपने एक इंस्टेंस के साथ आप मल्टीपल इलास्टिक आईपी एड्रेस भी अटैच कर सकते हो। जो पहला इलास्टिक आईपी एड्रेस होगा वो तो फ्री पड़ेगा, लेकिन जो एडिशनल इलास्टिक आईपी लोगे ना उसके पैसे आप लोगों को पड़ेंगे। वो कितना है $0.005 है, ठीक है। एडिशनल इलास्टिक आईपी एड्रेस एसोसिएटेड विद द रनिंग इंस्टेंस पर आवर, ठीक है। एक आवर पे एडिशनल आप इलास्टिक आईपी एड्रेस आपने ले लिया तो इतने पैसे आप लोगों को पड़ेंगे, ठीक है। 0.05 पर इलास्टिक आईपी एड्रेस नॉट एसोसिएटेड विद रनिंग इंस्टेंस पर आवर, ठीक है। आप लोगों को ये पड़ेंगे 0.005, ठीक है। अगर आप पूरा महीना एक आईपी एड्रेस आप लोगों ने रिजर्व कर लिया, उसको यूज नहीं किया आप लोगों ने, और पूरे महीने के आप लोगों को कितने पैसे पड़ देंगे, तकरीबन $4 पड़ जाएंगे आप लोगों को, $3.5-4, ठीक है। 0.005 ही आ रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक महीने में आपके पास 720-730 घंटे होते हैं, मल्टीप्लाई किया
तो आपको महीने के तकरीबन $4 पड़ेंगे अगर इलास्टिक आईपी एड्रेस आप लोगों का यूज़ नहीं हो रहा। तो आप उसको क्या कर दो, रिलीज़ कर दो। लेकिन आप उस आईपी एड्रेस को रिलीज़ नहीं करना चाहते, आप चाहते यार ये मेरा बड़े अरसे से आईपी यूज़ हो रहा है, मेरे पास ही रहे, डीएनएस में एंट्रीज इस सर्वर से रेलिवेंट काफ़ी ऐड है, आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने पास रिजर्व कर सकते हैं, अपने पास यूज़ ना करें उसको। तो इंस्टेंस को मैंने स्टॉप किया, ये स्टॉप किया, बाद में स्टार्ट किया, पब्लिक आईपी चेंज हो गया, मैंने इलास्टिक आईपी दे दिया। तो ये इलास्टिक आईपी इंस्टेंस को ना स्टॉप करने से, रीस्टार्ट करने से इलास्टिक आईपी चेंज होगा, ना इंस्टेंस को स्टॉप स्टार्ट करने से इलास्टिक आईपी चेंज होगा। लाइक मैं अब यहाँ पे जाता हूँ और एक्शन में जाता हूँ, इंस्टेंस स्टेट में जाता हूँ, स्टॉप करता हूँ, इसको मैं स्टॉप कर दूँगा, स्टार्ट करूँगा तो यही आईपी एड्रेस क्या होगा, इसको असाइन हो जाएगा दोबारा से। अच्छा, जब मैंने आईपी एड्रेस यहाँ से जाके एलोकेट किया ना, ठीक है, लाइक मैं इलास्टिक आईपी में जाता हूँ, न्यू एड्रेस एलोकेट करता हूँ, तो न्यू एड्रेस एलोकेट किया तो कुछ सेकंड्स के लिए तो एलोकेट हो गया ना, कुछ सेकंड्स के लिए फ्री पड़ा रहा, तो उसके चार्जेस आप लोगों को समझ लो 1 घंटे के पड़ जाएंगे, $0.005 जो है आपको। जैसे ही आप इसको के साथ अटैच कर दोगे, अब आप उसके चार्जेस नहीं पड़ेंगे आप लोगों को, क्योंकि अब वो इंस्टेंस के साथ अटैच हो गया और इंस्टेंस आप लोगों का रनिंग स्टेटस में है, एज्यूम करें। तो थोड़ी सी लैब करते हुए आपको $0.05 ये कुछ इस तरह के चार्जेस आपकी बिलिंग में ऐड हो जाएंगे, कोई बड़ी प्राइस नहीं है। तो इंस्टेंस पे आ रहा है, तो इंस्टेंस मेरा स्टॉप हो चुका है। देखो इंस्टेंस को मैंने स्टॉप कर दिया, ये आईपी एड्रेस अभी भी इसी के साथ अटैच है। मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो यही आईपी एड्रेस इसको पहले से अटैच है, इंस्टेंस स्टॉप करने पे, तो स्टार्ट करने पे भी क्या होगा, इसका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा, यही इसके साथ कनेक्ट रहेगा। उम्मीद है समझ लगी। अच्छा, इस आईपी एड्रेस को आपने चाहते हो कि यार ये आईपी एड्रेस अब मैं रिलीज कर दूं, अब जरूरत नहीं है आप लोगों को, इंस्टेंस आप लोगों ने बंद कर दिया, तो आपको इसी क्या करना पड़ेगा, एक्शन में जाके पहले डीएसोसिएट करना पड़ेगा। डीएसोसिएट करोगे तो फिर आप रिलीज कर सकते हो। मैंने कहा कि डीएसोसिएट कर दो, वो कहता है कि इस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट है और इस इंटरफेस के साथ कनेक्ट है। मैंने कहा कि हाँ डीएसोसिएट कर दो, डीएसोसिएट करती आपकी फिर फ्री हो गया। अब फिर इसके थोड़े से चार्जेस मुझे समझ लो 1 घंटे के पड़ जाएंगे $0.005। मैं फ़ौरन से जाके इसको क्या कर देता हूँ, रिलीज एड्रेस करवा देता हूँ। इस एड्रेस को मैंने रिलीज कर दिया और अब मैं इंस्टेंस पे आ रहा हूँ यहाँ पे। अब मेरा वो आईपी रिलीज हो चुका है, यहाँ पे वो नहीं आ रहा। अब मैं इस इंस्टेंस को दोबारा स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे दोबारा से इसको क्या होगा, पब्लिक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, जो इलास्टिक नहीं होगा। इलास्टिक लेने के लिए आपको मैनुअली जाके इलास्टिक आईपी से एलोकेट करके उस इंस्टेंस के साथ जाके असाइन करना पड़ेगा।